चांदपुर नाम के एक छोटे से नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। वह केवल अपने गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांवों के लोगों को भी कर्ज देता और हमेशा समय पर पैसे लौटाने का नियम रखता। लेकिन वह अपने असूलों का पक्का और ईमानदार था। साथ ही वह दयालु और भगवान में विश्वास रखने वाला भी था। उसकी यह अच्छाई दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन दो ठग छटंकू और मनकू गांव से गुजरते हुए सेठ की प्रसिद्धि के बारे में सुनते हैं। मनकू कहता, यार यह सेठ तो बहुत मूर्ख लगता है, शायद हम उससे आसानी से पैसा ऐंठ सकते हैं। छटंकू भी सहमत हो जाता है और दोनों चांदपुर की तरफ बढ़ते हैं। चांदपुर पहुंचकर दोनों ठग सेठ की हवेली में जाते हैं। नौकर उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहां सेठ शांति प्रसाद अपने मूशियों के साथ लोगों से रुपयों का लेन देन कर रहे होते हैं। ठग बड़ी रोनी सूरत बनाकर कहते हैं, सेठ जी, हमें आपके पास 2000 की जरूरत है, हम जल्दी ही लौटाएंगे। सेठ मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अच्छा, लेकिन वापसी की मियाद क्या है? छटंकू मजाक में कहता है, सेठ जी, अगर इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में देंगे। सेठ हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, अगले जन्म में ही लौटाना। मूशी ने खाते में लिखा और 2000 उन्हें दे दिए। ठग खुशी खुशी निकल गए और सोचते हैं, वाह कितना आसान था। मूशी पूछता है, हजूर, आपको पता है कि ये लोग पैसे वापस नहीं करेंगे, फिर भी क्यों दिए? सेठ हंसते हुए कहते हैं, कर्ज कर्म की तरह होता है, इस जन्म का या अगले जन्म का इंसान को भुगतना पड़ता है, समय आने पर तुम समझ जाओगे। ठग अपनी चालाकी पर खुश होते हैं और अपने रास्ते बढ़ते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि उनके अगले जन्म का कर्म भी इन्हीं ठगों के रूप में उनके साथ जुड़ा है। और इस तरह छटंकू और मनकू का कर्ज अगले जन्म तक सुरक्षित हो गया। देखना यह है कि आगे उनका जीवन और कर्म उन्हें कहाँ ले जाएगा।